तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अ, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, सभी बिंदास होंगे। और आज हम सबसे प्यारा सा टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। सबसे प्यारा टॉपिक है, सबसे छोटा टॉपिक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बावड़िया का शहर कहते हैं, बावड़िया का शहर किसे कहते हैं? दोस्तों, आपने ये कई बार पढ़ा होगा, बावड़िया का शहर किसे कहते हैं। और स्टेप ऑफ वेल्स का भी नाम पूछते हैं, इंग्लिश के अंदर पूछते हैं। तो दोस्तों, इसे ये जो कहते हैं, आप कमेंट करके बताइए वैसे, लेकिन आपको तो पता ही है, वैसे मुझे पता है। बावड़िया का जो शहर कहते हैं वो कहते हैं दोस्तों बूंदी को। किसको कहते हैं? बूंदी को। और स्टेप ऑफ वेल्स भी बूंदी को कहते हैं, मतलब जो कि सीढ़ीदार, आप ये कह दीजिए सीढ़ीदार कुआं वगैरह है ना। इसी प्रकार से जैसे सीढ़ीदार कुआं तो बावड़ी होती है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है दोस्तों? रानी जी की बावड़ी भी है बूंदी के अंदर। कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। और रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी जी की बावड़ी का निर्माण जो करवाया था नाथावती ने। ये नाथावती किसकी पत्नी थी? ये थी अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। ये अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। और इस रानी जी की बावड़ी को ही क्या कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर। ये कई बार ये सवाल पूछा गया दोस्तों। ये सवाल आपको एक प्रकार से बिल्कुल याद होना चाहिए। कई बार ये सवाल पूछा गया कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ये नाथावती ने करवाया था या नाथावत ने करवाया था। और आगे अपन बात करते हैं काका जी की बावड़ी। काका जी की बावड़ी कहाँ पे है? ये भी है दोस्तों बूंदी के अंदर। कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। अब उसी के साथ अपन बात करते हैं चांद बावड़ी की। चांद बावड़ी कहाँ पे है? ये तो कई बार सवाल पूछा गया, कई बार, पता नहीं कितने एग्जामों में ये पूछा गया है कि चांद बावड़ी कहाँ पर है। दोस्तों, अपने अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे चांद बावड़ी की। चांद बावड़ी कहाँ पे है? चांद बावड़ी है आभानेरी दौसा। आभानेरी दौसा। आभानेरी कहाँ पे है? दौसा में। और ये भी बहुत प्रसिद्ध बावड़ी है, और ये बहुत पुरानी बावड़ी है। आभानेरी बावड़ी कहाँ पर है? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी है आभानेरी दौसा के अंदर है। और इस बावड़ी की अपन बात करते हैं तो ये है गुर्जर प्रतिहार कालीन बावड़ी। कौन सी है? गुर्जर प्रतिहार कालीन बावड़ी है, जो कि कहते हैं कि मिहिर भोज जो है, मिहिर भोज के नाम से जाने जाती है ये बावड़ी। चांद बावड़ी है ये, और मिहिर भोज के काल के नाम से जानी जाती है वैसे। और ये जो बावड़ी है 64 फीट है। कितनी फीट है? 64 फीट गहरी है। और ये राज्य की सबसे बड़ी बावड़ी है। क्या ये? राज्य की सबसे बड़ी बावड़ी है। और इस बावड़ी के पास हर्षद माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? हर्षद माता का मंदिर है। दोस्तों, इसमें अपन बात करें तो दोस्तों काफ़ी जगह इसके मतलब इसमें 100 फीट भी लिखा हुआ कि ये 100 फीट गहरी है। और ये जो है 13 मंजिला है। वह कितने मंजिला है? 13 मंजिला बावड़ी है। और दोस्तों, इसकी अपन बात करें तो इसकी जो सीढ़ियाँ है
वो सीढ़ियाँ हैं दोस्तों 3500 सीढ़ियाँ हैं, 3500 सीढ़ियाँ, 3500 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों इसमें। और अपन एक चीज़ की और बात करें, इस बावड़ी को जो कहते हैं दोस्तों अंधेरे उजाले की बावड़ी कहते हैं। कौन सी बावड़ी? अंधेरे उजाले की बावड़ी, अंधेरे उजाले की बावड़ी, अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहते हैं दोस्तों इसको। और ये महामारू शैली की बावड़ी है, महामारू शैली में निर्मित है ये। और इसी के साथ अपन बात करते हैं त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी? त्रिमुखी बावड़ी, जिसे जया बावड़ी भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है? ये है देबारी उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? देबारी उदयपुर के अंदर। इसका जो निर्माण करवाया था मेवाड़ के जो महाराणा राज सिंह है उनकी पत्नी ने करवाया था, उनकी रानी रामरस दे ने करवाया था, 1675 ईस्वी के अंदर करवाया था। और आगे अपन बात करते हैं नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी कहाँ पे है? ये नौलखा बावड़ी है दोस्तों डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण किसने करवाया था? कोई बता सकता है? इसका निर्माण करवाया था महारावल आस्करण की पत्नी, मतलब की रानी। किसने करवाया था? प्रेमल दे ने करवाया था। किसने कराया था? प्रेमल दे या प्रेमल देवी ने करवाया था। और इसका जो समय की बात करते हैं तो ये लगभग 1587 में करवाया था। समय वैसे 1587 है, ऐसा पूछा नहीं जाता है वैसे। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बावड़ी है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लिख दीजिए। हालांकि ये और ये भी इम्पोर्टेंट तो ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत कम पूछा जाता है वैसे, लेकिन फिर भी इसको याद करना है। और दोस्तों अपन इस बावड़ी की बात करते हैं तो ये बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है, नौलखा बावड़ी। और ये आजकल की रानी जो है प्रेमल दे ने बनवाया था। और अपन आगे बात करते हैं हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे है? जिसको भी पता है वो कमेंट करके बताइए, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे है? हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? तो हाड़ी रानी की जो बावड़ी है दोस्तों ये है टोडा राय सिंह। कहाँ पे है? टोडा राय सिंह, टोडा राय सिंह। टोडा राय सिंह कहाँ पे है? टोडा राय सिंह है टोंक के अंदर। ये अभी टोंक के अंदर है, और हालांकि पहले भी टोंक के अंदर ही आता था। वैसे अभी नए जिले बने तब भी ये केकड़ी के अंदर आने लग गया था। और वापस गहलोत जी के टाइम पे तो मतलब गहलोत जी ने तो इसको टोंक से केकड़ी में ला दिया, और वापस भजन लाल जी ने इसको टोंक में डाल दिया। और ये टोडा राय सिंह जो है, टोडा राय सिंह के अंदर हाड़ी रानी की बावड़ी है। ये जो टोडा के नरेश थे रुमाल सिंह जी, उनकी रानी जो है उनकी रानी ने इसका निर्माण करवाया था, हाड़ी रानी ने इसका। और तापी बावड़ी की बात करते हैं। तापी बावड़ी कहाँ पे है? तापी बावड़ी है जोधपुर के अंदर। और एक खातन बावड़ी या कातन बावड़ी या खातन बावड़ी, ये कहाँ पे है? ये भी दोस्तों जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। हाथी रानी की बावड़ी, हाथी बावड़ी जो अपन कहते हैं, हाथी बावड़ी कहाँ पे है? हाथी बावड़ी भी है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। इंजन बावड़ी कहते हैं। इंजन बावड़ी कहाँ पे? ये भी है दोस्तों जोधपुर के अंदर। और दोस्तों ये जो है
झालरा। झालरा का ये क्या है? झालरा भी एक जल स्रोत ही है जो कि धार्मिक स्थलों के निकट बना होता है। जो धार्मिक स्थल होते हैं मंदिर वगैरह, उनके निकट ये बना होता है। और ये भी एक प्रकार से मतलब कि बावड़ी नुमा होता है या तालाब नुमा होता है या कुंड नुमा होता है, ऐसा होता है। लेकिन इसका नाम झालरा होता है, जो कि इसका जो पानी है मंदिर के काम में लिया जाता है, इसलिए इसको झालरा बोलते हैं। जैसे तूर जी का झालरा, ये कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। महिला बाग का झालरा, महिला बाग का झालरा कहाँ पे है? ये महिला बाग का झालरा भी है जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर इधर मतलब मारवाड़ के अंदर ये झालरे को मिल जाएगा आपको। और दोस्तों अपन बात करते हैं बहू जी का तालाब। बहू जी का तालाब कहाँ पे है? बहू जी का तालाब, बहू जी का तालाब भी है दोस्तों जोधपुर के अंदर। कहाँ पे है? जोधपुर में। और इसका जो निर्माण करवाया था, निर्माण किसने करवाया था? मालदेव की रानी स्वरूपदेव ने, जो ये मेवाड़ की रानी थी। मालदेव की रानी स्वरूपदेव ने करवाया था, ये मेवाड़ की रानी थी। और अपन दूध बावड़ी की बात करते हैं। दूध बावड़ी तो कई बार सुना होगा ये भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट, लिख दीजिए आप इसको। और ये कहाँ पे है दूध बावड़ी? दूध बावड़ी है दोस्तों सिरोही के अंदर। कहाँ पे है? सिरोही में। और मंदाकिनी, मंदाकिनी बावड़ी कहाँ पे है? ये भी है सिरोही में। और अपन बात करते हैं चंपा बावड़ी। चंपा बावड़ी भी कहाँ पे है? सिरोही में है। और लाहिड़ी बावड़ी, लाहिड़ी बावड़ी भी कहाँ पे है? ये भी है सिरोही में। और मृगा बावड़ी, मृगा बावड़ी भी कहाँ पे है? सिरोही में। ये सारी बावड़ियाँ सिरोही में है दोस्तों। पन्ना मीणा की बावड़ी की अपन बात करते हैं तो पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पे है? कोई कमेंट करके बताएगा। पन्ना मीणा, पन्ना मीणा, पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पे है? बता दीजिए दोस्तों। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए। पन्ना मीणा की प्रसिद्ध बावड़ी है दोस्तों, ये बहुत प्रसिद्ध बावड़ी है। और ये है दोस्तों जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है। जयगढ़ जयपुर में है। काफ़ी लोग इसमें आमेर भी कहते हैं कि आमेर में है जयगढ़। हाँ तो वो एक ही बात है, लेकिन ये जयपुर में है, जिला पूछते हैं इसमें, और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं जयपुर लिख देता हूँ। काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया, काफ़ी बार ये सवाल आया है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पे है? पन्ना मीणा की बावड़ी है जयपुर के। ठीक है दोस्तों। मेड़तनी बावड़ी जो है, मेड़तनी बावड़ी कहाँ पे है? ये झुंझुनू के अंदर है। अपन बात करते हैं नीमराणा बावड़ी। नीमराणा बावड़ी कहाँ पे है? नाम से ही पता चल रहा है नीमराणा कहाँ पे है, अलवर के अंदर। तो ये है अलवर में है। और हर्षनाथ बावड़ी है, मैंने हर्ष लिख दिया था, यहाँ हर्षनाथ, हर्षनाथ बावड़ी है। हर्षनाथ बावड़ी है दोस्तों सीकर में। कहाँ पे है? सीकर में है। बाटाड़ू का जो कुआं है, बाटाड़ू कुआं कहाँ पे है? यह है बाड़मेर में। बाड़मेर में, बाड़मेर में है बाटाड़ू का कुआं। और इसे रेगिस्तान का जो है जल महल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं इसको। और अपन बात करते हैं जेठ सागर की। जेठ सागर कहाँ पे है? जेठ सागर है जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। और ब्रह्म सागर की बात करते हैं तो ब्रह्म सागर कहाँ पे है? ये भी है जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। कौशिक राम कुंड कहाँ पे है? ये भी है दोस्तों जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में है। दोस्तों इसको आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। ये जो बाटवाड़ों को कुआं है बाटवाड़ों का, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिए। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, ये से पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन।
और कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लेते हैं बाटड़ों का कुआं कहाँ पे है, तो ये है बाड़मेर के अंदर। ठीक है दोस्तों। और जेठ सागर का जो मैंने बता ही दिया जैसलमेर के अंदर है। और ब्रह्म सागर ये भी जैसलमेर में है। कौशिकराम सागर ये भी कौशिकराम कुंड ये भी जैसलमेर में है। अमर सागर की बात करें तो अमर सागर कहाँ पे है, ये भी है जैसलमेर में। कहाँ पे है, जैसलमेर। गड़ीसर, गड़ीसर तो आपने कई बार सुना होगा और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर दीजिए एक प्रकार से। दोस्तों गड़ीसर जो है, गड़ीसर कहाँ पे है, गड़ीसर है जैसलमेर में। कहाँ पे है, जैसलमेर में। देवयानी कुंड, तीर्थों की नानी क्या कहते हैं इसको, ये तीर्थ स्थल है। और ये सांभर है, सांभर, सांभर कहाँ पे है, जयपुर में। ठीक है दोस्तों, देवयानी कुंड कहाँ पे है, सांभर में। सांभर कहाँ पे है, जयपुर में। धाबाई, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। धाबाई, धाबाई जो धाबाई कुंड है, ये देवा कुंड भी कहते हैं। धाबाई एक देवा है। और ये कुंड कहाँ पे है, ये है बूंदी के अंदर। इसको जेल कुंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जेल कुंड के नाम से। सवाल ऐसे आ जाता है कई बार, जेल कुंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो धाबाई कुंड। क्या है, धाबाई कुंड, धाबाई। और सवाल ऐसे भी आ जाता है धाबाई कुंड कहाँ पे है, तो ये है बूंदी के अंदर। कहाँ पे है, बूंदी में। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मैंने इम्पोर्टेंट आपको लिखा ही दिया वैसे। और दोस्तों एक पेज के अंदर ये सारा आपके नोट्स कंप्लीट है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और एकदम याद होने के तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बनता है। ये एक प्रकार से आपका धर्म है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चल जाता है, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। और कमेंट इसमें मतलब किसी प्रकार से कोई त्रुटि रह जाती है या किस टॉपिक के बारे में मुझे वीडियो बनाना है, तो आप वीडियो के लिए कमेंट करिए। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सब्सक्राइब करेगा तो सब्सक्राइब से जो मैं कोई भी वीडियो डालूँगा वो वीडियो आपके तुरंत फ़ोन में आ जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा। और शेयर तो ज़रूर करना है अपने जैसे दोस्तों, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेट की, 3rd ग्रेड की, और CET की, BSTC की, या 2nd ग्रेड की, राजस्थान पुलिस की, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।